फाइनल जाते थे लाहौर में ही होता 96 की याद ताज़ा होती। भारत खेलता इधर आकर पाकिस्तानी शायकीन बड़े फैन है विराट कोहली के। उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता है, तो वो हार गए। जब वो हार गए तो हमको फाइनल आपको भी खेलना पड़ेगा। बात करूं किसी शख्स का पॉजिटिव जेस्चर है, यही राजीव शुक्ला थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि जिसने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत तकवीत दी थी, जब उन्होंने कहा था कि अगर इस दफ़ा भी हम इंडिया खेलने के पाकिस्तान खेलने नहीं गए तो अगली दफ़ा पाकिस्तान नहीं आएगा, और अब ऐसा ही तय हो चुका है। भारत ने हराया ऑस्ट्रेलिया को, मैच खेला जा रहा है दुबई में, इंडिया पहुंची फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया हुई नॉकआउट। अबे गद्दाफी स्टेडियम भी नॉकआउट हो गया। नाजरीन साकरीन लग गई, नाजरीन कुर्सी लग गई, नाजरीन गेट लग गया। इन्होंने किसी चीज को पकने का टाइम नहीं दिया था। हम ठहरे एक्सपीरियंस टब्बू, हमने ये जिम्मेदारी उठाई है पूरी की पूरी। हम फाइनल खेलेंगे ताकि तुम्हारा लाहौर का स्टेडियम अच्छे से सूख सके। एंड में जो उन्होंने बोला ना कि आप टॉस भी ना कराएं और टॉस आप इंडिया से पूछ लें बैटिंग करेगा या बॉलिंग। जी, जितने भी 4 मैच हुए चारों के चारों इंडिया टॉस आ रहा है, तो उसका जवाब तो वो मिल गया। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट आपको पता ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन साफ पता चल रहा है इस टीम को ये ऐसे एडवांटेज की जरूरत नहीं है। बड़ी मेरे ख्याल से नंबर 1 टीम है, प्लेयर्स हैं, परफॉर्मर हैं। ऐसे काम करने से प्लेयर्स का भी नाम खराब होता है। जो रेपुटेशन बनी हुई है एक सुपरस्टार्स की, वो भी खराब होती है। फिर दुनिया के सारे प्लेयर्स बात कर रहे हैं, उनके अपने प्लेयर्स भी ये बात कर रहे हैं। तो है उस एडवांटेज को इंडिया ने अच्छी तरह यूज किया है। उनकी टीम अच्छा खेली है। अगर इंडिया को पता होता कि हमने पाकिस्तान में भी मैच खेलने, क्या वो 5 स्पिनर सेलेक्ट करते? नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये रिएक्शन। तो दोस्तों, राजीव शुक्ला पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे हैं और राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, और पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी रिपोर्टरों को अच्छे से क्लास लगा दी। पाकिस्तानी रिपोर्टर ने ये पूछा कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट है तो फाइनल यहाँ पे गद्दाफी लाहौर में स्टेडियम में होता तो बहुत ही अच्छा होता था। इस पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर होस्ट कंट्री था तो उसको ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत को हरा दे, और भारत ऐसा नहीं पाया, और तो फाइनल दुबई में हो रहा है। जो पहले से डिसाइड था कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में जाता है तो दुबई में ही होगा, लेकिन पाकिस्तानी पता नहीं हर दिन नए एक पैतरा अपनाते हैं सवाल पूछने के लिए। चलिए देखते हैं इसके ऊपर पूरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, और साथ साथ इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। हाँ जी शुक्ला जी, कैसा लग रहा है? हम तो चाह रहे थे कि भारत आता है, इधर इतना मेला सजा है, स्टेडियम नया बना है, आपने खुद भी देखा होगा। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और इसका अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है चैंपियंस ट्रॉफी का और वर्ल्ड कप दोनों का। तो इंटरनेशनल इवेंट है और बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुई है। सारे मैचेज यहाँ पे पाकिस्तान में और दुबई में, तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। फाइनल हम जाते थे लाहौर में ही होता 96 की याद ताज़ा होती। भारत खेलता इधर आकर पाकिस्तानी शायकीन बड़े फैन है विराट कोहली के। उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया को हारना पड़ता ना, तो वो तो जो है ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता है, तो वो हार गए। जब वो हार गए तो हमको फाइनल आपको भी खेलना पड़ेगा। क्रिकेट रिवाइवल के बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तान तनकीद की है कि ये अनफेयर खेल हुआ है। इंडिया की टीम एक जगह पर 20 दिन से खेल रही है, मुख्तलिफ टीमें सफर कर कर वहाँ जा रही हैं, तो आप नहीं समझते कि अनफेयर हुआ ये? नहीं, जब ये डिसीजन हुआ था आईसीसी के लेवल पे तभी ये बात तय हो गई थी कि इंडिया सेंट्रिक मैचेज जो है दुबई में होंगे, बाकी मैचेज पाकिस्तान में होंगे। तो फेयर अनफेयर की बात नहीं है। और इंडिया की टीम कोई विकेट के पिच के भरोसे नहीं खेलती, वहाँ भी तरह तरह की विकेट्स और पिचेज हैं, दुबई वाले उसमें भी। अच्छा सर, ये बताइए ग्राउंड में, तो इसलिए जो है वो टीम अपनी परफॉर्मेंस पे खेलती है, खिलाड़ी अपने दम पे खेलते हैं, विकेट के भरोसे नहीं खेलते। राजीव भाई, मेरा सवाल ये था कि अब पाकिस्तान ने 29 साल बाद इवेंट करा दिया, आप तकरीबन 2 साल में दूसरी मरतबा आ गए हैं, इंतजाम भी आपने देख लिए हैं। अब ये जो बर्फ पगलने का हम इंतजार कर रहे हैं, दोनों सरकारों के आप लोग बड़े हैं, मोहसिन साहब या आप लोग, तो कोई तो फैंस के लिए कोई खुशी की खबर आ सकती है फ्यूचर में? ये काफी अर्से बाद जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ, वो अच्छी बात है और वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी इन लोगों ने किया है। जहाँ तक ये बात है जिसकी बात आप पूछ रहे हैं कि खुशी दोनों मुल्कों के दरमियान की बात है, तो वो जो है बहुत मतलब कैटेगरिकल और क्लियर है कि ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से चलेगा। अच्छा सर, गवर्नमेंट के फैसले तो हैं, लेकिन कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर दोनों टीमों के दरमियान मैचेस हो जाएं, क्योंकि फैंस जो है वो दोनों मुल्कों को खेलता देखना चाहते हैं। जो बात आपकी सही है कि फैंस दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन अमूमन ये पॉलिसी रही बीसीसीआई की भी और मेरे ख्याल से पीसीबी की भी वही ओवरलेस होगी कि जब बायलैटरल मैचेज हों तो एक दूसरे के सॉइल पे होने चाहिए।
है ना, वो थर्ड न्यूट्रल वेन्यू का नाम। लेकिन जो है ये पॉलिसी बीसीसीआई की तो कंसिस्टेंट पॉलिसी, तो उस समय तो आगे हम देखिए क्या मुजाकरा तो साहब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने क्रिकेट के साथ डिप्लोमेसी का पास देखा है। अब ये वही बात है कि पहल कौन करे, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें कहेगी, क्या ये नहीं हो सकता कि जैसे आप जैसी पर्सनैलिटी जो क्रिकेटिंग सेंस भी एक्टिव है, बीसीसीआई में भी एक्टिव है, और अगर क्रिकेटिंग सेंस की कोई डिप्लोमेसी शुरू की जाए तो उसका रिजल्ट दोनों गवर्नमेंट को करीब लाने में भी तो हो सकता है, वरना तो ये इसी तरह ये हालात रहेंगे। देखिए ये बीसीसीआई की तरफ से कोई ये नहीं होता है। बीसीसीआई तो जब कोई टूर्नामेंट होती है तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं पूछती है, गवर्नमेंट जब पूरा क्लियर करता है तो टीमें जाती है। क्रिकेट बोर्ड में अगर मैं बात करूं, किसी शख्स का पॉजिटिव जेस्चर है, यही राजीव शुक्ला थे, जिन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि जिसने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत तकवीयत दी थी, जब उन्होंने कहा था कि अगर इस दफ़ा भी हम इंडिया खेलने के पाकिस्तान खेलने नहीं गए तो अगली दफ़ा पाकिस्तान नहीं आएगा, और अब ऐसा ही तय हो चुका है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि राजीव शुक्ला जो हैं ये सपोर्ट में बात करते हैं, अब ये वाइस प्रेसिडेंट है तो क्या इनकी चलती नहीं है? क्योंकि एक अच्छी आपने बताया पॉजिटिव बात करते हैं कि भाई ठीक है, जाना चाहिए दोनों मुल्कों को और ऐसा ही होना चाहिए। अब जाहिर है हमारी तरफ से भी फिर हम भी नहीं जाएंगे वहाँ पे, तो क्या चलती नहीं है, या जो बैठे हुए हैं ऊपर वो कहते हैं नहीं बस मैं ही हूँ? देखिए, हर इदारे के अंदर ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ज़रा पॉजिटिव अंदाज से भी सोचते हैं और वो दूर अंदेश भी होते हैं। राजीव शुक्ला इज़ अ सीजनल पॉलिटिशियन, बहुत ही एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है। मैंने उनके 2-3 इंटरव्यूज़ किए, जब भी बात करते हैं बड़े धीमे अंदाज में करते हैं। अनुराग ठाकुर से भी मैंने बात की, अनुराग ठाकुर बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हुआ करते थे इससे पहले बोर्ड के अंदर, वो भी बड़े धीमे अंदाज से बात किया करते थे और अच्छी पॉजिटिव। लेकिन अनुराग ठाकुर के मुकाबले में मैंने राजीव शुक्ला को बहुत पॉजिटिव देखा। वो पाकिस्तान आए, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, ये किसका इवेंट है? ये बीसीसीआई का इवेंट है या पीसीबी का इवेंट है? किसी भी नहीं है ना। जे शाह साहब दुबई स्टेडियम के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्या जे शाह साहब का ये फर्ज नहीं बनता था? क्या पाकिस्तान फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बड़ी फर्टर्निटी नहीं है? आप वहां तो मैच देखने के लिए जा रहे हैं, अपनी टीम का, इंडिया का सारे मैचेस आपने वहां ही रख दिए हैं उनके, लेकिन क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप पाकिस्तान का भी आके एक विजिट करते एज ए आईसीसी के सदर? अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है। लेकिन नसीम भाई, ये बात तो ऑब्वियस है कि जो जे शाह है वो तो खुल के जेलिस होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया राजीव शुक्ला के बयान को लेकर चर्चा कर रहा है। और आपको बता दूं कि राजीव शुक्ला ने भी एक बार ये कहा था, इंटरव्यू में मैंने देखा था, कि अगर हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं आएगी। लेकिन आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर भारत नहीं जा रहा है तो फिर भी पाकिस्तान को कंपलसरी आना पड़ेगा। इंडिया में अगर 2029 का वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाला देश है, फिर T20 का वर्ल्ड कप है, फिर अगला वर्ल्ड कप भी भारत के अंदर होस्ट है, और एशिया कप आप न्यूट्रल वेन्यू पर कर दिया भारत ने। लेकिन आने वाले जो आईसीसी इवेंट है वो भारत में होस्ट होने वाले हैं और इसे पाकिस्तान को आना ही पड़ेगा। कोई इंडिया नहीं है जो कि नहीं मना कर दिया कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। पाकिस्तान को अगर भारत ने बुला रहा है तो उसको आना पड़ेगा।